हमारे मार्गदर्शक नगर निगम के मुखिया महापौर आदरणीय DS साहब, उप महापौर आदरणीय पारस मिश्रा, इस मेले की प्रेस वार्ता के अध्यक्ष आदरणीय शोभालाल नेता जो प्रतिक्रम कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, सामने विराजित सभी मेरे समिति अध्यक्ष, पार्षद बंधु बहन, प्रेस वार्ता में पधारे मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु बहन, आप सबको विदित है कि पूर्व में 25 वर्षों से ये मेला निरंतर नगर निगम कराती आ रही है और ये निर्बाध रूप से चालू है। हमारा ये मेला 21 अक्टूबर से चालू होना है और 4 नवंबर तक चलेगा। 15 दिवसीय मेले का आयोजन है। इसमें 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम 21 और 22 तारीख को स्थानीय प्रतिभा कार्यक्रम मिलेगा। 23 तारीख को सिंगर नाइट है, जिसके अंतर्गत हमें अच्छे से अच्छे कलाकार जो हमने पहले हमारी सांस्कृतिक समिति में चयन किए थे 5, उनमें से जो उपलब्ध थे और अच्छे से अच्छे कलाकार बुलाने का प्रयास किया है, जिसमें पवनी एवं अधुनिका पांडिला एवं 24 तारीख को डांस नाइट है, जिसके अंदर एक समय अपनी प्रस्तुति प्रदान करेगा। उसके साथ और भी है, जिसमें जवाहर वल्लभ राजस्थान को इनके साथ रहेंगे। 25 तारीख को लाफ्टर नाइट है, जिसके अंदर के साथ रहेंगे। 26 तारीख को कवि सम्मेलन है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कवि जो बहुत ही नाम है शैलेश जी लोढ़ा, वो आएंगे। वो 27 तारीख को भजन एवं गजल का कार्यक्रम है, जिसमें आकृति मिश्रा और प्रकाश मालिक रहेंगे। इस बार हम सब मिलकर पूरा प्रयास किया है कि दीपावली मेला बहुत अच्छे से करें, जिसमें हमारे सभी समिति अध्यक्ष, पार्षद बंधु बहन का पूरा सहयोग है। और मैं हमारी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आप सभी का भी मुझे पूरे विश्वास से पूरा सहयोग मिलेगा। इस मेले में परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ये 7 दिवस का होगा। मेला पुनः स्वागत कार्यक्रम में भाग लिया। आगे से आपको हमारी धन्यवाद। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम 1 करोड़ के अंदर यह खर्चा करें और उदयपुर के लोगों को निश्चित रूप से मनोरंजन के मामले में पूरा अच्छी तरह से कर सकें। 2 सालों से मैं कह सकता हूं कि रेवेन्यू हमारी डबल होती है और खर्चा हमारा कम होता है। इस बार हमने बजट रखा है हमारी प्रशासनिक समिति में महापौर जी के आदेश से 1.25 करोड़ रुपए का, और जो इनकम होने जा रही है वो 2.5 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। 1 करोड़ 45 लाख रुपए का था दुकान का, और 1 करोड़ 4 या 5 लाख रुपए का जो भी है वह 1 करोड़ 5 लाख रुपए का चूल्हे का टेंडर हुआ है। करीबन चाहे वो एक का कार्यक्रम हो, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, हमने सभी उच्च स्तरीय लोगों को बुलाने का प्रयास किया है, जिससे कि यह मेला बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो सके। मैं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकला जी मोलिया से निवेदन करता हूँ। ऑनलाइन टेंडर प्रोसेस तो 1 करोड़ 45 लाख रुपए का टेंडर लिया तो दुकान पे उस हिसाब से रहेगा।
और 2 पैसे वो भी कमाएगा। अब इसमें हम तो क्या कर सकते हैं, हमने तो ऑनलाइन टेंडर किया पारदर्शिता रखकर, और पहली बार जब ऑनलाइन टेंडर किया तो हमारे पास 1 करोड़ रुपए का मतलब ऑफर आई। हमने भी सोचा 1 करोड़ रुपए कैसे निकालेगा, लेकिन अब उसका तो अपन क्या कर सकते हैं। लंबे जाम यहाँ पे आगे लग जाते हैं, तो इसका ट्रैफिक व्यवस्था कैसी क्या है? नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमने हमारे डिप्टी साहब को निवेदन कर दिया है। वो हमारे साथ में यहाँ पर चर्चा में भी आए थे एक बार। उन्होंने कहा था कि कौन से कार्यक्रम किस दिन रहेंगे, जिस हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था देखी जाएगी। जैसे कभी समय तो लोग ज्यादा आते हैं उदयपुर के, जैसे डांस है, पवनदीप का कार्यक्रम है उस दिन गीत का, तो उस दिन लोग ज्यादा रहेंगे। डांस का कार्यक्रम है उस दिन लोग ज्यादा रहेंगे। स्थानीय प्रतिभा का कार्यक्रम होता है उस दिन थोड़ा लोग कम रहते हैं। तो ये सारा प्रोग्रामिंग हमने ट्रैफिक के डीवाईएसपी नेत्रपाल सिंह जी को सारी जानकारी दे दी है, और उस हिसाब से उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से आयोजन किया। ऐसा होती है तो जिम्मेदारी उसकी रहेगी, इसीलिए हमने टेंडर में पहले ही प्रोविजन रखा हुआ है। और कोई बात हो तो निश्चित रूप से आप पूछे, अन्यथा मैं चोगला जी वही जो हमारे इस मीडिया के काम को पूरी तरह से 15 दिवसीय कार्यक्रम को देखेंगे, हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं चोगला जी साहब से निवेदन करता हूँ और सबका आभार व्यक्त करें, और आपको सबको जाता है, आएंगे मुसाफिर, जाएंगे मुसाफिर। ये मेला है दुनिया का, जहाँ लोग आते हैं और जाते रहते हैं। मेले पुराने पिक्चरों में तो मेला में भाई बिछुड़ भी जाते थे और पिक्चर के एंड में मिलते थे। अब हम लोग भी पार्षद हैं, बिछुड़ने वाले हैं, कारण कि ये बोर्ड जो है 2024 का लास्ट है। अभी 1.5 महीने के पार्षद हो रहे हम सब लोग। तो जैसे हमने 5 साल तक जहाँ मेला किया, जनता की सेवा की कोशिश की, और अब हम 1-1.5 महीने के पार्षद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको पार्षद बनाया। क्यों भाई, भाजपा में तो मिलते रहे क्या? आइए, दीपावली उदयपुर नगर निगम में दीपावली जो मेला होने वाला, उसके सुरक्षा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र जी साहू पार्षद भी है, समिति के अध्यक्ष भी है। तो आप बताइए मेले के बारे में। ये मेला हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। पिछली बार आचार संहिता की वजह से हम जनप्रतिनिधियों का कोई ज्यादा इन्वोल्यूशन नहीं था। अप्रत्यक्ष हमने मेले को सक्सेस करवाने की पूरी सहयोग किया था, लेकिन इस बार बोर्ड के चुनाव आगे बढ़ने से हम जनप्रतिनिधियों के पास ही इस सारे मेला के मॉनिटरिंग की व्यवस्था और विभिन्न सांस्कृतिक समिति के तहत विभिन्न समितियों का गठन किया गया। सारे समिति अध्यक्षों की एक प्रशासनिक समिति बनाई गई, जिसमें सब समिति अध्यक्षों अलग अलग व्यवस्था दी गई। मुझे भी सुरक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पिछले बार भी जनप्रतिनिधियों ने जो मेला आयोजित करवाया, उसमें भी पिछली बार मेरे पास यही व्यवस्था थी, सुरक्षा समिति का अध्यक्ष। तो उस समय हमने सारी पुलिसिंग व्यवस्था, सारे होमगार्ड, हमको स्पेशल अभी 70 होमगार्ड दिए गए इस व्यवस्था को देखने के लिए। प्लस हमने सारी सुरक्षा व्यवस्था सुचारू चले, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे, हमारे समिति सदस्य और अधिकारियों के लिए वॉकी टॉकी की व्यवस्था। हमने सारे दुकानदारों को पाबंद किया है कि हमारे मेले के जो अधिकारी है, चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल जी चौधरी और हमारे मेला अधिकारी उपायुक्त भी हमारी अभी समिति की बैठक हुई तो उसमें उपस्थित है। तो उसमें तय किया कि फायर की दृष्टि से सारे झूले वाले और दुकान वाले फायर इक्विपमेंट लगावे, ताकि कोई घटना दुर्घटना नहीं होवे। और जैव खतरों से सावधान रहने के लिए पुलिसिंग और होमगार्ड को हमने सचेत किया है, और ज्यादा से ज्यादा मेला सुरक्षित तरीके से बढ़े, यही हमारी बात पुलिसिंग की कह रहे हो। सारी व्यवस्था की, होमगार्ड भी लगे, पुलिस भी लगे। होता क्या जनरली, नगर निगम जिनको वीआईपी पास जारी करता है वो वहाँ पे आते हैं, उनके साथ भी कितनी बार धक्का-धूम होती है, उनको अलाउ नहीं करते हैं, उसके बारे में कोई व्यवस्था है कि नहीं? मेला जो भी हमारे अभी, जैसे हमको भी एक इन्विटेशन कार्ड दिया, यही 7 दिन का पास है। इस पास को लेके आएंगे तो किसी तरह की दुविधा नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या पास और इनविटेशन कार्ड साथ में नहीं लाके सिर्फ अप्रोच की वजह से घुसना है, तो पुलिस तो अप्रोच वालों को जानती नहीं है। कभी हमारे संज्ञान में आता तो हम जाके उनको ससम्मान वीआईपी कोटे से हम आगे उनको दर्शक दीर्घा में ले जाते हैं और उनको सम्मान से बिठाते हैं। हमारे जानकारी में जो आती है हम उनको पूरा
सम्मान देंगे। नहीं, जैसा कि बताया गया है कि 2.5 करोड़ की करीब इसमें इनकम हो रही है और 1.5 करोड़ में टेंडर दिया गया है, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दें। नहीं, ये टेंडर ऑनलाइन है, हमने कोई बाउंड नहीं किया कि हमारे को 2.5 करोड़ ही चाहिए। हमने तो हमारा मेले का पहले 50-60 लाख रुपए खर्च होता है, उससे बढ़ा के इस बार 70 लाख रुपए का इंटरनल प्रोविजन रखा। फिर हमारी प्रशासनिक समिति में तय किया कि वो जाते हुए मेला और पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए अच्छे तरीके से मेला होना चाहिए और अच्छे कलाकार आने चाहिए, तो हमने बजट को बढ़ा के 1.25 करोड़ रुपया किया है और 1.25 करोड़ रुपया मैक्सिमम रखा है। अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो उसको हम नगर निगम के द्वारा वहन करेंगे। और 2.5 करोड़ को स्वेच्छा से दुकानदारों ने टेंडर भरा, उन्होंने दिया है 1 करोड़ 5 लाख मेले का और बाकी 1 करोड़ 45 लाख रुपया दुकानों का। और भी सुरक्षा संबंधी जो हमारी मॉनिटरिंग में जो भी कमी पेशी आएगी हम तुरंत उसको दुरुस्त करते जाएंगे और मेला सुरक्षा व्यवस्था बहुत बहुत धन्यवाद आपको।